जिनने संविधान बनाया वो जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो नेहरू जी पूरी ताकत लगा के उनको चुनाव लड़ने से रोकते हैं, उनको हराते हैं। नेहरू जी ने कोई उनको मंत्रिमंडल में ला करके एहसान नहीं किया, वो तो पहले वाइसराव जी के अपने मंत्रिमंडल में थे, उनकी योग्यता थी, वो पहले से थे। यहाँ तक कि जब सबने मिलकर तय कर दिया कि संविधान सभा के अध्यक्ष अंबेडकर जी बनेंगे तो उन्हें टाला उस विषय को। नेहरू जी ने एक बार, दो बार, तीन बार जब टाला नहीं, सबने मिलकर निर्णय किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बीच में पड़े, उन्होंने कहा इससे अच्छा कोई नाम नहीं हो सकता है, अंबेडकर जी को ही बनाना पड़ेगा, तो मजबूरी में अंबेडकर जी को बनाया। अपने अपने छोटे लेवल के ऊपर अपन ये सोचने लगे कि अपना इंदौर, अपना घर, अपना परिवार, इसके अंदर मेरी तरफ से अगर एक कचरे की दानी मैंने ठीक करके रख दी, या एक ऐसे लड़के को या लड़की को जिसको अच्छे मार्क्स मिले परंतु यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं जा पा रहे, ऐसे को हमने आगे किया तो मालूम नहीं कितने सारे अंबेडकर आप लोग पैदा करोगे। नेहरू नहीं चाहते थे बाबा साहेब संविधान सभा में अध्यक्ष बने, बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव। बाबा साहेब अंबेडकर के व्यक्तित्व पर बीजेपी द्वारा आयोजित संगोष्ठी में बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव। उन्होंने पंडित नेहरू को बाबा साहेब से जुड़े कई विषयों पर नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया। मुख्यमंत्री ने कहा, बाबा साहब को नेहरू जी ने मंत्री बनाकर एहसान नहीं किया था, वो अपनी योग्यता से बने थे, उन्हें चुनाव भी हरवाया। हम याद करते हैं उस तरीके से भी बाबा साहब को अगर विदेश में शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजा है तो हमारे लिए गुजरात के बड़ौदा परिवार से आता है, वो भी गायकवाड़ परिवार उसी परिवार का एक हिस्सा है। जोरदार अभिनंदन उस भाव के लिए भी। बाबा साहब के लिए हम अगर उनके जीवन के विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रसंगों को देखें तो उनके जीवन के प्रसंगों से, उनके लिए गए निर्णय से, उनके एक एक कदम से सच में कभी कभी हमको लगता है कि बाबा साहब के लिए और समाज का भी प्रेम देखो। आज जिस बात को लेके बाबा साहब ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, सच में उनका सरनेम तो सकवाल था, कोई सकवाल भी कहता था, सकवाल भी था। मूल रूप से बाबा साहब का अपना जब स्कूल में दाखिला हो रहा है तो वहां उनके अपने सरनेम को वहां के ब्राह्मण शिक्षक कोई कृष्ण केशव बोलते, कोई महादेव अंबेडकर बोलते, उनने अपना सरनेम बाबा साहब को दिया क्योंकि मूल रूप से उनके पिताजी ने जब उनका नाम लिखवाया तो आंबा खेड़कर ऐसा करके नाम लिखा उनके, क्योंकि गांव का नाम लिखते थे, तो उसके बजाय ये अंबेडकर नाम देना चाहिए। और बाबा साहब ने आखिरी सांस तक अंबेडकर को अपने सीने से लगा रखा अपने गुरु के सम्मान के लिए। ये जोरदार अभिनंदन आप चाहते थे कहिए, ये हमारे उनके जड़ों से जुड़ने का वो अपने आप में परिचायक हो सकता है। जिस बात को लेकर बाबा साहब ने अपने जीवन की यात्रा 1927 में प्रारंभ की, अपने पेयजल पर सबका अधिकार हो सकता है, इसको जाति की व्यवस्था से भी जोड़ सकते हैं। उनके जीवन के ऐसे संघर्षों के आधार पर तो नेहरू जी घबरा गए। नेहरू जी अपने पिताजी की विरासत के बलबूते पर बने थे, लेकिन मूल रूप से भारत की जड़ों से नहीं जुड़े थे। इसी के कारण से नेहरू जी के जीवन में सदैव एक पता नहीं उनके प्रति क्या भाव था, और वो दुराभाव इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो दुराभाव के कुछ प्रमाण भी दिखाई देते हैं। नेहरू जी ने कोई उनको मंत्रिमंडल में ला करके एहसान नहीं किया, वो तो पहले वाइसराव जी के अपने मंत्रिमंडल में थे, उनकी योग्यता थी, वो पहले से थे। फिर आगे बढ़ के देखें अंबेडकर जी ने जिन विषयों को अपने अध्ययन में, उनके जीवन में धरा, उससे हटा करके उनको काम देने का प्रयास किया। यहाँ तक कि जब सबने मिलकर तय कर दिया कि संविधान सभा के अध्यक्ष अंबेडकर जी बनेंगे तो उन्हें टाला उस विषय को। नेहरू जी ने एक बार, दो बार, तीन बार जब टाला नहीं, सबने मिलकर निर्णय किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बीच में पड़े, उन्होंने कहा इससे अच्छा कोई नाम नहीं हो सकता है, अंबेडकर जी को ही बनाना पड़ेगा, तो मजबूरी में अंबेडकर जी को बनाया। लेकिन आप देखो कैसी दुर्भाग्य की बात है, जिस अंबेडकर जी के जीवन में वो अंग्रेजों के शासन काल में चुनाव जीत के आते थे, लेकिन जिनने संविधान बनाया वो जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो नेहरू जी पूरी ताकत लगा के उनको चुनाव लड़ने से रोकते हैं, उनको हराते हैं। जब उनकी पार्टी के दो आदमी जीत गए, एक ने सीट खाली छोड़ी,
उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में भी देश के प्रधानमंत्री केवल हराने के लिए जाते। कितने दुर्भाग्य की बात। कैसा संवाद में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा, आप लोगों की मदद करें, पढ़ाई में आगे बढ़ाने में करें। कितने ही अंबेडकर पैदा करेंगे पता भी नहीं चलेगा। आयोजन में पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण सिंह केसरी के 100 साल के होने पर सम्मान भी किया गया। आई हूँ पहली दफा इतने सालों बाद और खुशी खुशी आई हूँ, क्योंकि घराना तो हमेशा पसंद ही लगता है सबको। और ऐसी चीज के ऊपर आई हूँ जिसको हम सब अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कोशिश कर ही रही हूं कि हर एक आदमी अपना है। ये एक बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार के अंदर प्यार बांटे। इस परिवार के बड़े हो छोटे हो सब लोग साथ रहे। अभी मैं वहां से निकल रही थी तो मैंने पूछा, बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है वहां आपके नगर से जिनकी डेथ हो गई, बहुत सुंदर बिल्डिंग है। हाँ, और मेरे को उन्होंने सबने कहा कि बस यही एक थे जिनका इतना बड़ा दिल था, बड़े दयालु थे और ट्रेन उनके लिए रुकती थी। मगर अगर वो जाते थे स्टेशन के पटवा लेक पे तो उनके लिए ट्रेन रुका करती थी। तो बहुत बड़े आदमी थे जिसने अपने इस इंदौर के लिए बहुत कुछ किया। हम सब अपने छोटे लेवल पे ही, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग सब नगर सेवक बन जाए, पर अगर अपने अपने छोटे लेवल के ऊपर अपन ये सोचने लगे कि अपना इंदौर, अपना घर, अपना परिवार, इसके अंदर मेरी तरफ से अगर एक कचरे की दाढ़ी मैंने ठीक करके रख दी, या अगर मैंने 2 छोटे बच्चों को जिनको पढ़ाई नहीं मिल सकती थी उनको पढ़ा दिया, या एक ऐसे लड़के को या लड़की को जिसको अच्छे मार्क्स मिले परंतु यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं जा पा रही है, ऐसे को हमने आगे किया तो मालूम नहीं कितने सारे अंबेडकर आप लोग पैदा करोगे। अपने आप में कितनी बड़ी चीज है। अपने आप में सोचो, आपने आधा रास्ता तो पूरा कर दिया, जो छोटा मोटा बचा है उसको भी पूरा करने की कोशिश करें। इस परिवार को अच्छी तरह से जोड़ें और इस परिवार के और लोगों को उड़ान भरने का मौका दें। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको ज्ञान दिया था, उसी तरीके से आप भी उन लोगों का साथ दें।